अब और क्या करूँ आप बताओ। अब एक बात, चाहे बीजेपी की हो चाहे किसी की भी हो, सरकार का पहला धर्म है, यदि राजधानी में आंदोलनकारी आते हैं तो आंदोलनकारियों के बीच में जाकर मंत्री मिले, बात करे और समस्या का समाधान करे। ये हमारा धर्म, वो धर्म निभाने के लिए मैं आया हूं। और वो धर्म निभाने के लिए मैं आपको एक जवाब दे सकता हूं। घोषणा पत्र को फर्स्ट गहलोत सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सरकारी दस्तावेज बनाकर अधिकारियों को सौंप दिया। इसमें आपकी डिमांड लिखी गई है। उस वक्त जब हम विपक्ष में थे, हमने ये मांगे जोड़कर इसमें 3-4 मांगे लिखी हुई है। और ये जो मांगे लिखी हुई है, शिक्षा को लेकर पहले नंबर पर प्रदेश के 100% बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में शिक्षा नीति बनाना, शिक्षा के अधिकार के अनुवीक्षण हेतु प्रथम चरण में जिला स्तर पर, द्वितीय चरण में पंचायत समिति स्तर पर समर्पित अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना करना, निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए बेतहाशा शुल्क वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं की मसलन कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म से कई अन्य तरह के शुल्कों के नाम पर दबाव को रोकने के लिए नियामक पदार्थ प्राधिकरण का गठन करना, लघु एवं मध्यम श्रेणी के निजी संस्थानों को प्रोत्साहन देते हुए उनके हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समस्याओं के समाधान हेतु बोर्ड का गठन करना। ये हमारे इसमें लिखा हुआ है। आप ये बताइए, जो मांगे हमने इसमें घोषणा पत्र में आपके मुद्दे जो लिखे हैं, उन मुद्दों को पूरा करना हमारा लोकतांत्रिक, नैतिक और कानूनी धर्म है, वो हम निभाएंगे। आप ये मानकर चलें। अभी अनिल शर्मा जी कह रहे, छोटे स्कूल वाले जो गांव-गांव से चलकर आए, वो कह रहे हैं पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक स्कूलें खोली जाए और जो अभिभावक भेजना चाहे वो भेजे, जो नहीं भेजना चाहे नहीं भेजे। आपकी ये डिमांड है बहुत बड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये ठाकुर जी की नगरी है जयपुर, यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, छोटी काशी जयपुर को कहते हैं। मैं आपको भरोसा देता हूं, राजस्थान में कोरोना भाग रहा है, स्कूल खुलना शुरू हो रही है और सारे स्कूल खोलने की तैयारी राजस्थान की सरकार की है, आपकी डिमांड के अनुसार। और वो इसलिए हम खोलना चाहते हैं, गांव-गांव में राजस्थान की कैबिनेट में सब मंत्रियों ने ये सुझाव दिया कि गांव-गांव में बच्चे भागते घूम रहे हैं। लेकिन आज मुझे बच्चे मिल गए। मैं डॉक्टर साहब वहां गया था बैडमिंटन कंपटीशन में। मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे तो उस्ताद होते हैं, भाई क्या करना है, स्कूल खोल दें क्या? इधर उधर देखा, मैंने कहा बता दो, सुन लो, मैं सरकार से हूं, तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। बोले मत खोलो साहब। मैंने कहा यार, अच्छा आपका ये फंक्शन, तो मैंने टीचर्स खड़े थे वहां, मैंने पूछा ये क्या चक्कर है? बोले बच्चों की आदत पड़ गई मजे लेने की, तो बच्चे देख रहे पढ़ना ही नहीं पड़ रहा, तो चलने दो ऐसे ही। लेकिन बच्चे पीछे रह जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांव में, शहर में आज भी 70% बच्चे ऐसे हैं, 80% बच्चे जो ऑनलाइन सुविधा उनके पास नहीं है। मैं जानता हूं इस बात। ऑनलाइन सुविधा नहीं है, फोन नहीं है, नए जमाने का फोन नहीं है, ऑनलाइन पढ़ेगा कहां से? हम भी चाहते हैं स्कूल खुले। आपकी ये जो मान्यता का किस्सा है, सब गोविंद सिंह डोटासरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, मेरे भी दोस्त हैं। मैं आपको एक जवाब दे रहा हूं, डोटासरा जी के साथ अनिल जी और आपकी टीम हम बैठेंगे। आपकी जो डोटासरा जी के स्तर की समस्या वो वहां खत्म करेंगे और जो मुख्यमंत्री जी के स्तर की समस्या है वो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर खत्म करेंगे। आप ये भरोसा कीजिए, मैं आपको भरोसा दूंगा। आज आप बहुत बड़ी तादाद में आए हो। एक मिनट चिंता मत, देखो मेरे घर बैठ जाओ यार, मेरे एक दिक्कत हो रहा है। मैंने अनिल जी को इसलिए बिठाया, आप लोग इधर हो जाओ। मैंने अनिल जी को इसलिए बिठाया, अरे यार मीडिया वालों की माथा बड़ी मत, एक की ताकत है, समझा करो, हमारे नंबर कटवाओगे। आप ये मानकर चलिए
मैंने अनिल जी को इसलिए बीच से हटाया तो सब मत बोलो, एक जोड़ो बोल दीजिए बीच में। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सुन लेना, आप भीड़ लेके आए, मैं भीड़ में ही पैदा हूं और भीड़ में ही रहा, इसलिए जो प्रताप सिंह खाचरियावास कहता है उसको करवाने की ताकत रखता है, ये ध्यान रखना। मैं आपके बीच में आया तो ये मेरी जिम्मेदारी है आपके काम करवाना। आप एक साथ बोल लोगे, मैं डर जाऊंगा उससे। जब मैं यहाँ पर आया हूं तो आपके सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए आया हूं, आपका सम्मान कम करने के लिए नहीं आया। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हो, मैं जानता हूँ आपका दर्द जानता हूँ, आपकी परेशानी जानता हूँ। अनिल जी ने, गोवर्धन जी ने, अनिल जी ने 10 बार आपकी समस्या मुझे बताई, मैंने खुद ने इनसे बात की। मैं समझता हूँ एक छोटे स्कूल वाले के यहाँ पे जब लेकर जाते हैं, बैंक वाले पहुंचते हैं, स्कूल को लॉक करेंगे, पैसे जमा करा दो। कई स्कूल वालों ने सुसाइड कर लिया, ये बात भी मेरे सामने है। हम नहीं चाहते हमारे राजस्थान का एक भी नागरिक सुसाइड करे, हम नहीं चाहते छोटे स्कूल बंद हो, क्योंकि छोटे स्कूलों के दर पर ही राजस्थान में शिक्षा आगे बढ़ रही है, इस बात को हम जानते हैं। आज लाखों करोड़ों की तादाद में बच्चे हैं, सब बच्चों को सिर्फ सरकारी स्कूलों से शिक्षा नहीं दी जा सकती। लोग आप पर भरोसा करते हैं, लोग आपके पास बच्चे पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, इसलिए आपकी डिमांड पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि मैं यहाँ पर आया हूं, एक मंत्री आया, तो सोच समझ कर आया। आप ये मानकर चलिए, आपकी मांगे और आपको होशियार होना चाहिए। पहले के सम्मेलन में उठाकर देख लेना, और सरकारों के समय में मंत्रियों ने आकर आपको जवाब नहीं दिया था, या मंत्री आपके बीच में खड़ा है, खड़ा होकर सरकार के कोई बात नहीं, दे दी हो यार, बीच में कौन सी बात में बोल लीजिए, अरे देश की सारी जवानी है। और जितने भी लोग हैं यहाँ आए हो, तो आपका सम्मान करना, काम करना हमारी जिम्मेदारी, हमारी भी जवान की वैल्यू। यदि प्रताप सिंह खाचरियावास आपके शिक्षा परिवार के सम्मेलन में आया और आपकी काम यदि कोई पूरा नहीं होता है तो मुझे भी जवाब दे। जब आ पड़ा है कोई भी मुश्किल बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो भी सफलता मिली उसके हकदार आप हैं और डॉक्टर साहब हैं, आप दोनों हकदार हैं इसके। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, दिल की जिंदगी में कभी ऐसा नहीं भूलूंगा कि हमारे साथियों के लिए आप बैठे रहे और आपने इस तपस्या में, और आपका तो मैं भूल ही नहीं सकता जिंदगी में, इस गर्मी में मैं घायल हो गया था और आप कैसे बैठे थे, मैं दिल से कर रहा हूं। और ये आपकी जीत हुई, पूरी सरकार के जबरदस्त टेंशन था, पूरी सरकार के। एजुकेशन सेक्रेटरी बैठा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा, डायरेक्टर बैठा, सबको बुला लिया गया और बैठ के हम गए, उससे पहले चर्चा कर रहे थे क्या क्या दे दोगे नहीं दोगे, उठ के जाने वाले नहीं है। सोचो, जो आप बैठे थे इसलिए नहीं मैं गया, मैं तो रोज जाता रहता हूँ, पर आज वो कहते थे जिस गति से तुम लोगों ने बैठा रखा है, हम भी चौंके, गर्मी में लोग बैठ सकते हैं क्या? पूरी सरकार टेंशन में थी। अब एक एक मुद्दे पर जिन पे चर्चा हुई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जिन मुद्दों पे उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो सारी बातें आ गई, फिर फैसला आप ही करेंगे, अभी भी फैसला आप ही करेंगे। सारी बातें बता देता हूँ। पहला मांग थी हमारी कि सब देश के 18 राज्यों में स्कूल चालू है, आज में प्राथमिक स्तर से, तो राजस्थान में क्यों नहीं? उनका कहना था 3-4 दिन से हमारी माथापौड़ी चल रही थी, चालू कर दो। लेकिन फिर ये दिक्कत आई कि साहब 2-3 दिन इनको चला के देख लो, 5 तारीख से खोल देंगे दोबारा। तो बोले क्योंकि नहीं तो चिल्लाएंगे लोग। मैं कहा नहीं साहब, हम तो स्कूल 1 से ही खोलेंगे। तो 1 तारीख से स्कूल खुलेगी पूरी, सरकार का आगे 4-5 को आ जाएगा। और ये बात एजुकेशन सेक्रेटरी और डायरेक्टर के सामने हुई है, और उसका तो खुला है, मीडिया छापे जो छापे। स्कूल 1 तारीख से खुलेगी, पूरी खुलेगी, डन। शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी की औकात नहीं आपके आके तंग करे। ऑर्डर 2-4-5 तारीख के करीब निकलेंगे, स्कूल खोल लेंगे।
वो चरणों में निकालेंगे। आपकी स्कूल 1 तारीख से ही चलेगी। उन्होंने कह दिया करके रखे जब बहस हुई कि हम तो नहीं मानेंगे, उस जगह चलाओ ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन सिस्टम है। बोले केरल का नहीं आता तो 1 तारीख से ही सारी खुल रही थी, पर केरल में कोई केस आ गए तो सरकार अपने रिस्क लेती है। आपको ध्यान हो तो लास्ट बार भी स्कूलें खुलवाई थी उन्हीं मंत्री जी की वजह से। उन्होंने कह दिया था खोल लो, मेरा डिपार्टमेंट कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और स्कूलें अपन ने कह दी थी चल गई, तो स्कूल चलेगी 1 तारीख से। आदेश हो सकता है 5 तारीख को आदेश निकले 6 से 8 का, और 10 तारीख को आदेश निकले 1 से लेके उस तक का, पर आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, आरटी भुगतान जिनके थे, जिन्होंने पोर्टल भरा था, उनसे एक क्षमा पत्र लिया जाएगा और सबको भुगतान दिया जाएगा। नहीं भरने वालों के लिए तो मना किया है उन्होंने। भरने वालों में लाल लाइन की भी है, एक साहब डायरेक्टर अड़ गया कि साहब लाल लाइन का फर्जीवाड़ा है, तो मंत्री ने कहा सबको देना चाहते हो तो सबकी जांच करा लूं। मैं कहती जांच वांच नहीं करवानी, क्षमा पत्र के आधार पे एडमिशन वो सॉरी पैसा दो, तो उनका क्षमा पत्र के आधार पे पहले भुगतान ले लो सब जिनके ग्रीन है, और लाल वालों की हम जांच कराएंगे 2 अधिकारी से, आप सही पाए जाओगे, लाल के भुगतान भी दे देंगे। लाल का मतलब था जिनके एक ही मोबाइल नंबर को सबके लिख दिया। मैं चाह रहा था उसका करेक्शन हो, तो डायरेक्टर थोड़ा सा हटा रहा, तो मंत्री जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, मुझे भी जवाब देना पड़ता है, हमारी भी ऑडिट होती है, इसलिए इस मामले में 2 रास्ता अपनाओ, पहले भरने वाले सारे भुगतान ले लो, फिर लाल लाइन वालों का हम एक जांच करा लेंगे। मतलब जांच का मतलब ये देख लेंगे कि बच्चा सरकारी और में तो नहीं बोल रहा, अगर 2 जगह बोलेगा तो दिक्कत है। बाकी आपने ऑनलाइन पढ़ाया ऑफलाइन पढ़ाया, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं भरने वालों के लिए खुशखबरी नहीं दी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई झूठा वादा नहीं करूंगा। उस जगह जब भराई नहीं तो मैं किस बात के दूं? मैंने अपने हाथ जोड़ा तो उन्होंने ये कहा कि कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने वाले मैटर में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या तो कोर्ट केस वापिस हो तब जाके कोई सरकार फैसला करे, कोर्ट में गए इसलिए नहीं बोलेंगे, ये उनके लिए बोला। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी टेंशन आप लेके आते थे कि साहब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पेनल्टी लेती है, ये बात थी हमारे, ये 2 तय हो चुकी है, पेनल्टी नहीं लगेगी। 2 तय हो चुकी है, और ये बाकायदा बहस होके तय हुई है। क्या बहस हुई है? उन्होंने कहा कि जब बोर्ड अड़ागोड़ी करने लगा तो हमने ये कह दिया कि 6 साल तक झक मरा रहे थे क्या आप, क्या कर रहे थे? कोई निकलेगा, ये और सुन लेना, बोर्ड के ऑर्डर निकलेंगे 3 तारीख को, रीट की एग्जाम के चक्कर में अधिकारी आएंगे, हमने एक चीज को